हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का इंग्लिश स्कोर का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 19 सितंबर को। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं, क्लास 12 का है, इंग्लिश कोर का है। ठीक है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 19 सितंबर को। और आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो दो नंबर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कि 20 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो कराया था इंग्लिश कोर का ही, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस कराया था जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ वाले चैप्टर से। और उसमें ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। बोला कि व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में जब स्टूडेंट को जर्नी कराया जाता है तो किस एम से कराया जाता है, ये आपको बताना है। तो मैंने वहां भी आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवार्ड्स द क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनका क्या माइंडसेट होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के उनको ये जर्नी कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, आपके फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अंटार्कटिका हैज बिन डिस्क्राइब एज, यानी कि अंटार्कटिका को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट, मतलब कि ठंडा, और जैसे ड्राइएस्ट का मतलब बर्फीला जैसा होता है ना उसको, और विंडेस्ट मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उसी को बोलते हैं। या फिर हॉटेस्ट एंड इनहेबिटेबल, यानी कि गर्म जैसा बताया गया है। फिर थ्रिविलिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ लाइफ, या फिर ऑल ऑफ एबव, यानी कि सभी तरह से डिस्क्राइब किया गया। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट। ये भी मैंने आपको कल ही बताया था कि अंटार्कटिका ऑब्वियसली वो ठंडी वाला जगह है, वहाँ पर बर्फ वगैरह ग्लेशियर वगैरह जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है, एक मिनट, हाँ देखिएगा, थर्ड एंड फोर्थ नंबर वाला आप देखते हैं। थर्ड नंबर वाला कि हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल। तो मैंने बोला था कि आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन डाला हुआ है। और सब्जेक्टिव में भी आपको आर्टिकल से देखने को मिल सकता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव में है, मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल जरूर आप लोग देखिएगा। आर्टिकल राइटिंग का मैंने वहाँ पर लिंक भी लगाया था। तो देखिए, बोला कि हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल में कितने यहाँ पर पैराग्राफ्स होना जरूरी है। शुड का मतलब जरूरी ही होगा। ठीक है, तो सही आंसर की बात करें तो 3 से 4, यानी कि 3 to 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3 से 4 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। इसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, यानी कि जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ये इसके मतलब किसके बारे में होता है, ये अब बताना है आपको। कंक्लूजन होगा, या फिर कॉन्सियस होगा, या फिर स्टैटिक्स होगा, या फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो हम लोग अगर कोई यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं और फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका इंट्रोडक्शन ही देंगे और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब है कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर वाला क्या बोल रहा है, विच अमोंग द फ्लोइंग इज अंडर द प्रिंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज अंडर द प्रिंट फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग। तो ये एडवर्टाइजिंग वाले ग्रामर पोर्शन से यहाँ पर लिया गया। तो देखिए, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो या फिर इंटरनेट वेबसाइट या फिर नॉन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि न्यूज़पेपर। तो 5 नंबर वाले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर 6, 7 एंड 8। यहाँ पर आपको ये पैसेज दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा पैसेज। ठीक है, तो इस पैसेज को रीड करना है, बहुत ही एकदम अच्छे से रीड कीजिएगा। इसके बाद 6, 7 और 8 इसी पर बेस क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देना है। तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो देखिए, हम लोग अब डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो देखिए, 6 नंबर वाला क्या है, द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ बीन गोइंग थ्रू। तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन चल रहा है ये कैसे किसके थ्रू चल रहा है ये आपको बताना है। तो स्ट्रेस, टेंशन, कंपटीशन, ऑल द एबव।
तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है और कंपटीशन भी है। अभी प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहा है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब जनरल नॉलेज है, बिल्कुल नहीं। अपने आप से नहीं आंसर देना है, इसको ऊपर पढ़िए पैसेज में और पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑल द एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? द मेन रीजन फॉर पुटिंग ऑन वेट इज। तो पुडिंग वेट का मेन रीजन आपसे पूछ रहा है, ये भी आपके पैसेज में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? फूड, ड्रिंक्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर लैक ऑफ नॉलेज। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास सॉरी फूड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या? फूड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इसको जरा से इधर करते हैं। हाँ, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा। देखिए, और नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। द ऑथर अवॉइड्स इन हिज डाइट, यानी कि ऑथर जो है, लेखक जो है, अपने डाइट में क्या अवॉइड करते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट जूस, यानी कि फ्रेश फ्रूट जूस, या फिर डीपली फ्राइड फूड, यानी कि जो तेल में तले हुए होते हैं उसको बोल सकते हैं फ्रेश फ्रूट, या फिर सलाद। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डीपली फ्राइड फूड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद 9 नंबर वाला, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर के यहाँ से पेडलर कितना मनी चुराता है। पेडलर क्या होता है आपको पता होगा, पूरा ये कहानी पेडलर पर ही बेस है और इंटरेस्टिंग भी है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 30 क्रोनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 30 क्रोनर चुराता है, ठीक है। और ये 30 क्रोनर क्रॉफ्टर के पास कहाँ से आता है? तो ये जो काऊ का मिल्क होता है उसको बेच करके जमा करता है। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्या है। वाट डज द मेटाफर रेट रैप इन द लेसन सिग्निफाई, यानी कि जो आपका यहाँ पर मेटाफर है ये रेट रैप सेक्शन में, तो ये किसको सिग्निफाई कर रहा है ये आपको बताना है। ह्यूमंस को, या फिर थीव्स को, अट्रैक्शन को, या फिर ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन को। ह्यूमन ग्रीड का मतलब है लालच, और डिस्ट्रैक्शन मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसे पढ़ने में भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा तो उसी को बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसमें जो रेट रैप वाले चैप्टर में आपका जो मेटाफर है ये इस लेसन में इस क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, हाँ आगे देखिए हमारे पास अब है यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा है देखते हैं जरा सा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सेक्शन बी 2 नंबर वाला क्वेश्चन, सेक्शन सी 3 नंबर वाला क्वेश्चन और सेक्शन डी 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट। तो अंटार्कटिका हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हु यूज टू मेक रेट ट्रैप, तो पैडलर बनाता है। कौन बनाता है? पैडलर ही तो बनाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 नंबर बोला कि व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर एगो। तो मैंने ये कल ही कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ से आंसर कर पाएंगे। इसके बाद व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। तो वो जैसे रेड ट्रैप बनाता था, तो कैसे रेड ट्रैप बनाता था, किस चीज़ से, ये बताना है। और क्या सेल करता था ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद है कि वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसके बारे में भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल कराया था 5 नंबर वाले में, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 60 नंबर वाला, व्हाट मेड द पेडलर टू थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, ठीक है। तो देखिए मैंने 11-12 का तो यहीं पर आंसर बता दिया। 13 नंबर वाला सेम टू सेम करा रखा है और 14 नंबर वाला आप लोग आंसर कर सकते हैं। 15 नंबर वाला भी ऐसा ही एक कराया है, इसके बेसिस पर आप लोग बना सकते हैं। तो लगभग सभी का आंसर हो गया। फिर भी अगर आपको आंसर करना नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक प्रॉपर एकदम PDF फॉर्मेट में इसका आंसर सेंड कर दिया जाएगा थोड़ा देर में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। और साथ ही आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आंसर कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो फिर भी मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।